औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा ए रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम में आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और इसके जो इससे रिलेटेड जो डिजीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसके डिफरेंट डिजीज़ डिस्कस करेंगे लाइक अस्थमा जो कि इम्पोर्टेंस और कॉमन डिजीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। एम्फीसीमा हम डिस्कस करेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हम डिस्कस करेंगे, ब्रोंकियोएटेक्सिस हम डिस्कस करेंगे और जो है आज जो है मेनली हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में हम अस्थमा के रिलेटेड और अस्थमा डीपली हम डिस्कस करेंगे। अस्थमा में कि अस्थमा होता क्या है और इससे है कि जो है डिफिनीशंस है कि अस्थमा है क्या चीज़, ठीक है, और इसकी जो ईटियोलॉजी कौन कौन सी काज है, किस वजह से, ठीक है, अस्थमा होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर लेंगे और इसके साथ इसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसकी क्लिनिकल फीचर भी देखेंगे और इसकी टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें हम डायग्नोसिस एंड और ट्रीटमेंट हम शॉर्ट टेस्ट करते हैं। चलो हम देखते हैं बोर्ड की तरफ की हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है क्या चीज़, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ठीक है, अगर डिफिनेशन की बात करें ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें होता क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन विच एयर वे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस, एम्पिटी, ठीक है, एयर्स इन लंग्स एंड, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या है, पल्मोनरी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये ठीक है। इस वर्ड से ही हमें ये बात समझ में आते है कि ये क्या है, ये लंग से ही रिलेटेड है। तो ये सारे हम इसमें ग्रुप ऑफ डिजीज़ हम डिस्कस कर लेंगे तो आगे आएगा। तो जिसमें मोस्टली एयरवे क्या होता है, इसमें नेरो होता है, ठीक है, और इसमें, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है, उसको कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। इसमें ग्रुप ऑफ डिजीज़ की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ डिजीज़ में हम पढ़ेंगे अस्थमा, ठीक है, एम्फीसीमा, ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकियो एटेक्सिस, ठीक है। तो जो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, ठीक है, अस्थमा, ठीक है। अस्थमा के बारे में हम उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। अस्थमा है क्या चीज़, ठीक है। अस्थमा, ठीक है, अस्थमा ये क्या है, अस्थमा किस वजह से होता है, ये अस्थमा, ठीक है, एयरवे, ठीक है, जिसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्यू टू किसकी वजह से, इन्फ्लेमेशंस, और इसमें क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ठीक है। डिफरेंट एटियोलॉजी है इसकी वजह से अगर हम अस्थमा की बात करें, जिसमें एयरवे इसकी लंग्स की, ठीक है, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है। ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, ये रिवर्सिबल हो सकते हैं। और ये क्या है, ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव में आते हैं क्योंकि ये परमानेंट एक क्या है, परमानेंटली होता है, ठीक है। अस्थमा की, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है,
ईटियोलॉजी की ईटियोलॉजी, ठीक है। अस्थमा की कौन कौन सी ईटियोलॉजी है, ठीक है, किसकी वजह से ये अस्थमा, ठीक है, काज करते हैं, ये काज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटली में क्या होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटली में ठीक है, ड्यू टू स्मोक की वजह से, ठीक है, चांस है, ठीक है, ठीक है, पोलन ग्रेन, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ये आते हैं इन्वायरमेंटली में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एलर्जिक, ठीक है, एलर्जिक की वजह से भी ये क्या है, इस एक ईटियोलॉजी है, ठीक है, जो कि सेंसिटिव होता है डिफरेंट चीज़ के साथ, ठीक है, इसके भी वजह से भी होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटली जिसमें स्मोक हो गया, ठीक है, पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होता है अस्थमा, ये इसकी ईटियोलॉजी। एलर्जिक की वजह से भी होता है डिफरेंट। अगर हम बात करें, ठीक है, मेडिकेशन आते हैं मोस्टली इसमें, जिसमें एस्प्रिन, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिकली भी ये क्या होता है अस्थमा काज होता है जेनेटिकल में। इसमें क्या है, इसमें ठीक है, फैमिली, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, किसी भी फैमिली को, ठीक है, अगर अस्थमा हो तो वो क्या होता है हेरिडेटरी, ठीक है, ये क्या होता है कन्वर्ट होता है, ठीक है, और इसमें आ जाता है, इसकी वजह से होता है या एज की वजह से ये कास होता है, ठीक है। ये इसकी क्या है मेन एटियोलॉजी है, ठीक है। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें, ठीक है, पैथोजेनेसिस, ठीक है, तो क्या है पैथोजेनेसिस में जो है ये है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है, जो कि मोस्टली ड्यू टू ईटियोलॉजी, जो ईटियोलॉजी में जहाँ पे ये भी क्या कास है एंड फॉरिजन बॉडी जब क्या करे इंड्यूस इन और बॉडी, तो जब ये इंड्यूस हो हमारी बॉडी में तो ये क्या स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है जो कि टी हेल्पर सेल, जो कि क्या करता है, जो कि मास सेल को क्या करता है स्टिमुलेट करता है एंड क्या करता है बी सेल लाइक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, ये बी सेल, ठीक है, इसको क्या करता है स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो मास सेल क्या करता है, मास सेल जो कि रिलीज़ करता है इसकी वजह से हिस्टामीन और लिकोट्रीन, ठीक है, और ये क्या करता है ये टी हेल्पर सेल, ठीक है, ये इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 5 एंड एजिनोफिल, ठीक है, ये क्या करता है, ये मोस्टली क्या करता है ये डैमेज करता है, डैमेज सेल, ठीक है, ये रिलीज हो तो ये हाईली क्या होता है इन्फ्लेमेशन काज करता है, इन्फ्लेमेशन, ये आल्सो इन्फ्लेमेशन काज करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, एयरवे। अब मतलब ये है कि इसकी पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है जिसकी वजह से
जो कि एटियोलॉजी की अगर हम बात करें डिफरेंट फॉरिजन्स आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मास्ट सेल जो कि स्टिमुलेट होता है और इसके साथ साथ बी सेल्स हमारे से स्टिमुलेट होता है। तो वो क्या काम करता है, जो कि मास्ट सेल हिस्टामीन्स को रिलीज़ करता है हमारी उसमें और ल्यूकोट्रीन को रिलीज़ करता है, ठीक है। ये जाके ये हाइपर सेंसिटिविटी होता है और ये जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करता है इसकी वहाँ पे कहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये हमारी लंग्स है, लंग्स की, ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स वॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये हिस्टामीन्स ये और ये क्या करता है यहाँ पे कॉज करके इसकी क्या करता है और इसकी जो सेल है, ठीक है, इज़नोफिल्स ये ब्लड्स आके, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, ये डैमेज करना स्टार्ट करता है इसकी सेल। तो इसकी क्या होता है, नैरो होना स्टार्ट होता है। यहाँ से एयर नहीं गुजरता और इसकी वजह से क्या होता है, वेजिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इससे डिफ़िकल्टी होता है, अस्थमा इसके कास होता है, ठीक है। अगर इसके हम इसकी क्या करें, इसके अगर रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, रिस्क फैक्टर में कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से अस्थमा होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, ठीक है। इसकी रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसमें स्मोकिंग, कोई भी बंदा जो स्मोकिंग करता हो, ठीक है, ये इसकी क्या है, रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ओबेसिटी क्या है, ये इसकी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। और जेनेटिक्स में अगर ये हो, ठीक है, जिसमें एज या एसटी से, ठीक है, रिलेटेड हो, ये भी क्या है इसकी रिस्क फैक्टर्स में इसकी डिफरेंट सिम्टम की वजह से कास होता है। इसकी वजह से ये क्या है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है अस्थमा की कास करने की, ठीक है। एलर्जिक, ठीक है। एलर्जिक जो है ये भी क्या है, एक इसकी रिस्क फैक्टर्स है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो कि एलर्जिक के हम पॉलन्स की, ये हो गया डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ये डिफरेंट इसकी वजह से होता है, ठीक है। और इसकी बाद ओक्यूपेशनल, ठीक है, एक्सपोजर, ठीक है। अगर वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो डिफरेंट इलाके, जो भी काम करने वाले अगर पेशेंट, मजदूर, लेबर्स जो है कोई काम करता हो गैस के इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, या जो कि केमिकल यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ में या डिफरेंट केमिकल में जहाँ पे काम करता है, इसकी वजह से भी क्या होता है उस पेशेंट्स में या जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोयले में काम करता है, कोयले की फैक्ट उसमें तो इससे की वजह से क्या हो सकते हैं, ये सारी इसकी वजह से कॉज है कि इसकी अस्थमा की कॉज हो। फिर हम इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात हम इसकी करते हैं, टाइप ऑफ अस्थमा, ठीक है। कौन कौन से टाइप है, ठीक है, अस्थमा की कितने टाइप से डिफरेंट टाइप हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, अस्थमा के, ठीक है, टाइप, ठीक है। अस्थमा की टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं, ठीक है, एलर्जिक अस्थमा, ठीक है, जेनेटिक, डिफरेंट एलर्जी के जो है उसके अस्थमा और जेनेटिकली, ठीक है, जो ऑलरेडी हो, ठीक है, हेरिडिटी ट्रांसफ़र हो, ये दोनों क्या है, एटोपिक अस्थमा कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें, ठीक है, ये इसकी टाइप है आते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड अस्थमा, ठीक है, कफ वेरिएंट अस्थमा, ठीक है, नॉकटर्नल अस्थमा जो कि नाइट मोस्टली होता है, ठीक है, स्ट्रेस अस्थमा, स्ट्रेस अस्थमा, या अगर कोई स्ट्रेस ले ले तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कॉज होता है इसको स्ट्रेस अस्थमा, ये इसकी टाइप है, ठीक है। ये एक्सरसाइज अस्थमा, ये सारी इसकी टाइप है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, क्लिनिकल फीचर, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो डिफरेंट इसके फीचर्स है, डिस्पेनिया, ठीक है, ये इसके फीचर्स में आते हैं, ठीक है, एटोपिक, ठीक है,
अस्थमा, ठीक है, एक्सरसाइज अस्थमा, जिसमें क्या होता है, ठीक है, या मेडिकली अगर है तो ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, या एस्प्रिन बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, जो यूज़ करते हो, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये भी इसमें क्या आ जाता है, ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसके इसके देखने को मिलता है साइनोसिस, ठीक है, ठीक है, ये इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाते हैं इसको, ठीक है, टेकीकार्डिया, ठीक है, टेकीकार्डिया, ठीक है, ये सारे इसकी क्या आते हैं, क्लिनिकल फीचर्स है इसकी, जो कि जब बंदा फॉर एग्जांपल अगर दौड़ ले, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेकीकार्डिया होता है, तो ये क्या है, इसमें एक्सरसाइज इस्तेमाल में आता है, ठीक है, ये सारी इसकी क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे इसकी सिम्टम के, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट्स को अगर अस्थमा हुआ तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सिम्टम, ठीक है। अगर हम सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले हम इससे में हमें देखने को मिलता है साइनोसिस, जिसमें क्या होता है, बॉडी के स्किन जो है, बॉडी के स्किन ब्लीविश होता है, मोस्टली आई, ठीक है, हैंड, लिप्स, फिंगर, फीट, ठीक है, ये सारे इसमें साइनोसिस हमें देखने को मिलता है उस पेशेंट्स में, ठीक है। और इससे को क्या होता है, ठीक है, डिस्पेनिया होता है, ठीक है। डिस्पेनिया में क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ फैट्यू, ठीक है, उस पेशेंट्स में, ठीक है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, एलर्जिक एक्सपोजर्स, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम ऑक्यूपेशनल, ठीक है, एक्सपोजर्स, ठीक है, ये इसकी जो कि मोस्ट जो है कॉमन साइंस है इसकी, सिम्टम है, साइन और सिम्टम इसकी क्या है, अस्थमा की। फिर हम इसकी बात करते हैं डायग्नोसिस, हम किस तरह इसको डायग्नोस करके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे डायग्नोसिस में मोस्टली हम इसकी डायग्नोसिस हम, ठीक है, फिज़िकल एग्जामिनेशन लेते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन लेके उस पेशेंट के हम चेक करते हैं, ठीक है, क्या वो उसको साइनोसिस है, इसके बॉडी स्किन से ब्लीविश तो नहीं है, ठीक है, डिस्पेनिया तो नहीं है, इस तरह करके, ठीक है, हम इसकी देख के हम इसकी क्या करते हैं, डायग्नोस लगा लेते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, उस पेशेंट्स में हम देखते हैं, ठीक है, इसके हम एक टेस्ट करते हैं, ठीक है, स्पायरोमेट्री, ठीक है। स्पायरोमेट्री में हम उसकी जो है मुंह को, ठीक है, एक मशीन के ट्यूब के पास लाते हैं, ठीक है, उसकी थ्रू हम इसकी क्या करते हैं, एयर को हम मेजर करते हैं, ठीक है, वहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, स्पायरोमेट्री, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। ये करके हम इसकी क्या करते हैं, इसके साथ साथ हम इसकी क्या करते हैं, टेस्ट करके हम स्पायरोमेट्री करके हम इसकी डायग्नोस करते हैं, या चेस्ट एक्सरे करते हैं, समटाइम हम इसकी ब्लड टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, करके हम इसकी डायग्नोस करते हैं। फिर हम लास्ट में अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रीटमेंट, ठीक है, ठीक है, ट्रीटमेंट में हम इसकी अस्थमा वाले पेशेंट की हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको हम जो है कंट्रोल द रिस्क फैक्टर, ठीक है,
अगर हम कंट्रोल इसकी रिस्क फैक्टर जो है इसकी बात करें, जो कि क्या है ये कुछ पेशेंट में जो ओबेसिटी हो, ठीक है, वेट ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अस्थमा होता है। तो हम इसको कंट्रोल करके, ठीक है, इसकी सिम्टम जो कि अगर स्मोकिंग करता हो, ठीक है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करके, ठीक है, हम इस पेशेंट को क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल मेडिकेशन, सब मेडिकेशन करके हम इससे पेशेंट की जो अगर एक्स्ट्रा या जो कि ड्रग ज़्यादा लेते हो, मेडिसिन ज़्यादा लेते तो इसकी वजह से हमने ऑलरेडी पढ़ा था जो कि एस्प्रिन कोई पेशेंट अगर एस्प्रिन लेते हो ठीक है, या बीटा ब्लॉकर लेते हो, नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हो, तो इसकी वजह से भी क्या डिफरेंट ड्रग की वजह से भी क्या होता है, ये कॉज होता है इस्तेमाल। तो हम इसको कंट्रोल करके, ठीक है, क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या अगर हम बात करें तो इसको जो कि इन्हेलर देते, जो कि इनिशियली हम इसको इन्हेलर दे के इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम टैबलेट की बात करें, ठीक है, तो फिर भी ठीक ना हो तो फिर हम इसकी क्या करते हैं, मेडिकेशन की तरफ आते हैं। तो इसको क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिसमें टैबलेट में हम, ठीक है, इसको सल्ब्यूटामोल देते हैं, ठीक है, टायोट्रोपोन देते हैं, ठीक है। ये देखिए हम इसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ये इसकी ट्रीटमेंट में आते हैं। ये था अस्थमा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।